हेलो एवरीवन, परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम प्रिंस को देखते हैं जहां पर वो किंग बन चुका होता है। सभी लोगों से कहने लगता है कि इस क्राउन को खत्म करने के लिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमें इससे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम प्रिंस को देखते हैं और हुईजू को कहने लगती है कि अब तुम प्रिंस से किंग बन जाओगे, और वो भी कहता है कि तुम अब प्रिंसेस से क्वीन बनने वाली हो। कहती है कि जब तुम थ्रोन पर बैठोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? इस रॉयल्टी और स्टेटस को ही खत्म कर दूंगा कि वजह से लोगों के बीच में जो ऊंच नीच है वो भी खत्म हो जाएगी। उनकर हुईजू कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, और वो खुश हुई होती है। हम इसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहने लगता है कि अब लोगों की सोच बदल चुकी है, हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। वो कहने लगता है कि हमें इसे यहीं पर खत्म करना होगा। यहाँ पर हम इनको भी देखते हैं जो कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसके खिलाफ होते हैं। मतलब कि सभी लोग अपनी रॉयल्टी छोड़ना नहीं चाहते और ना ही अपना स्टेटस। चोई हुईजू को यही बता रहा होता है कि इस टाइम पर प्रिंस का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। जो रॉयल रिलेटिव्स है वो अभी उनकी बातें नहीं मानेंगे। और हुईजू कहने लगती है कि इस टाइम पर सिर्फ उसकी पब्लिक ही सुन सकती है। और हम मीडिया को भी देखते हैं जिसे कि ये सब पता चल चुका होता है। लगे जो क्राउन है उसको यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा और आगे चलकर कोई भी शासन नहीं करेगा। देखते हैं कि ये न्यूज स्योंग और हान भी देख रहे होते हैं, जो कहने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो अभी तो किंग बना है। ये सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पिता से मिलने के लिए आती है, जो कि उस पर गुस्सा कर रहा होता है। सब करने के बाद तुम अपना मुंह मुझे कैसे दिखा सकती हो? कहने लगती है कि जो कुछ भी मैंने किया वो मुझे सही लगा। बॉन कहने लगता है कि तुमने अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कहने लगती है कि उसको सब कुछ पता है, मतलब कि उसके और उसके पिता के बीच में उन दोनों की जो लड़ाई हुई थी उस दिन उसको सब कुछ पता है। मतलब कि मैंने कितने पाप किए हैं उसको सब कुछ पता है। आपने जो कुछ भी किया था, क्या आपने एक भी बार मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? यहाँ पर ये भी बोल के जाती है कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्योंग बॉन उसे रोकता है। कहने लगता है कि उस दिन जो एक्सप्लोजिव हुआ था उसके बारे में मिन को भी पता है और वो मेरा साथ दे रहा था। सी क्वीन थोड़ा सा आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि उसके सामने मिन खड़ा होता है, जो कहने लगता है कि मैं आपको पैलेस में छोड़ दूंगा। यहाँ पर क्वीन के पास उसके बेटे का कॉल भी आता है जिसे वो कट कर देती है। दूसरी तरफ हम हुईजू के पिता को देखते हैं जहाँ पर वो घर पे आता है। स्योंगबॉन कहने लगता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, वो क्राउन को खत्म कर रहे हैं। पर वो कहने लगता है कि ब्रदर इन लॉ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर हुईजू का पिता कहने लगते हैं कि तुम्हें उनको अच्छे से एड्रेस करना होगा, लगे उन्हें किंग कह के बुलाना होगा। तभी सीन वापस से इन दोनों की तरफ आता है। परमिन क्वीन से कहने लगता है कि तुम्हें सभा में जाकर उनके अपोजिट खड़ा होना है, मतलब कि किंग के, कि वो इस क्राउन वाले सिस्टम को खत्म ना करे। क्वीन कहने लगती है कि अब मेरे पास पावर नहीं है, अगर मैं ना करूं तो क्या होगा? उसको धमकी देने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारे पिता की तरह भी तुम्हारा बेटा एक क्रिमिनल बन जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले आपने एक दस्तावेज को छुपाया था जो कि किंग का था। ही क्वीन थोड़ा सा डर जाती है और वो मिन की तरफ देखने लगती है। कहने लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहती तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। फिर हम दो ही को देखते हैं जहाँ पर वो प्रिंस के पास आती है और उससे कहने लगती है कि हमारे पैलेस का जो बजट है मिन ने वो वहीं पर रोक दिया है, क्योंकि पैलेस में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज और जो भी काम होता है अब वो पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसी के ऊपर ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं। तभी हुईजू कहने लगती है कि तुम भूल गए हो क्या कि मैं कौन हूँ? तुम अपने इन लॉस का यूज कब करोगे? यहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मैं क्राउन को डोनेशन करूंगी। बात हम देखते हैं कि मिन का सेक्रेटरी उसे बताता है हुईजू क्राउन को डोनेशन कर रही है, जिस पर मिन कहने लगता है कि तुम इतना गिर चुके हो। दूसरी तरफ हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर उसके पास हान का कॉल आता है। जैसे ही वो उससे कुछ कहती है, दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हुईजू घर पर पहुंच जाती है। पर आकर उसे पता चलता है कि सिलस फंड की कोई प्रॉब्लम है और उनकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। सुनते ही हुईजू समझ जाती है कि ये किसने किया है और वो कहने लगती है कि वो लोग मुझे भी रोक रहे हैं लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। सुनकर स्योंग कहने लगता है कि इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा क्योंकि मैं इसका सक्सेसर हूँ। उसके पिता ये बात सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हुईजू कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ और उसके पिता उसे रोकते हैं। स्योंग से कहने लगते हैं कि तुम बैठे क्यों हो, जाओ इसे पैलेस तक छोड़ के आओ। हुईजू से कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए। और इस टाइम पर हुईजू का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। पहली बार उसके पिता उसकी परवाह कर रहे थे। सीन में हम देखते हैं कि स्योंग उसे छोड़ने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हुईजू कहने लगती है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। पर वो कहने लगती है कि मैं थोड़ी सी कम गुस्सा करना स्टार्ट करूंगी भाई। स्योंग भाई सुनता है वो भी अजीब सा
सा रिएक्शन देता है और हुईजू तो वहाँ से भागने लगती है। के बाद हुई अंदर आ जाती है जहाँ पर वो प्रिंस को बताती है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए गई थी और उसने किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ पर वो सब कुछ बताती है जो कि वहाँ पर हुआ था और इस टाइम पर वो खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ होती है और मिन किसी बात को याद कर रही होती है, जिससे पूछती है कि तुमने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी, जिस पर वो हाँ कर देता है। इन्हें लगता है कि जो भी मेरे से होगा मैं वो करूंगा। दिन हम श्याम को देखते हैं जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गया होता है और यहाँ पर वो अपने कुछ आंसर्स भी देता है। दूसरी तरफ हम दोई को देखते हैं जहाँ पर वो प्रिंस के साथ होती है और उनसे कहने लगती है कि आपको शायद क्वीन से मिलना चाहिए। कहने लगता है कि वो अपनी बैटल हार चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ घूम रही होती है और हुईजू उन्हें देख रही होती है। तो ये कहने लगता है कि आजकल क्वीन बहुत कम निकलती है जब से ये सब हुआ है। सीन में हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो क्वीन के सामने होती है और उनसे कहने लगती है कि अगर आप रॉयल फैमिली से बात करोगे तो वो आपकी बात मानेंगे। अच्छा, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रिंस ने मुझे छोड़ कैसे दिया और मुझे सजा क्यों नहीं दी। के बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि मिन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। अगले दिन हम सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो मीटिंग में होते हैं, मतलब कि वो क्राउन को खत्म करने वाली मीटिंग में होते हैं। यहाँ पर वो क्राउन को खत्म करने के ऊपर बात करने लगते हैं, पर हम इनको देखते हैं जो कि उसके अगेंस्ट होता है। पर और भी रॉयल फैमिली मेंबर्स होते हैं जो भी उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे होते। कहने लगता है कि क्राउन नेशन के लिए बहुत सारी चीजें करता है जो कि जरूरी है। वहाँ पर हुईजू आ जाती है जो कहने लगती है कि तुमने किंग को मारने की कोशिश की, क्या ये भी नेशन में आता है। या हुईजू को देखते हैं जो कि एक रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि मिन और क्वीन की थी, जो कि कार में उसने रिकॉर्ड की थी। इससे पहले वाला ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ये रिकॉर्डिंग पहले हुईजू को सुनाती है। कहती है कि तुम उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम ये सुनो। ये सुनती है और बहुत जोर से रो रही होती है। प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर किंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो मिन से पूछ रहा होता है कि जो मैंने सुना क्या वो सच है। इस टाइम पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर और भी रिलेटिव्स होते हैं जो कि उसका साथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और प्रिंस कहने लगता है कि मैंने क्वेश्चन मिन से किया है, अगर कोई और आंसर देगा तो मैं सोचूंगा कि उसने मिन का साथ दिया था। अगले सीन में हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो जा रही होती है और उसके सामने से चोई आ रहा होता है जो कहने लगती है कि जाओ अपने प्रिंस को जाके प्रोटेक्ट करो, और वो निकल जाता है। प्रिंस उससे कह रहा होता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या सच में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस पर मिन सब कुछ कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हुईजू को दूर रखो, तुमसे कहा था ना कि हुईजू को दूर भेज दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर प्रिंस को देखते हैं जो कि थोड़ा सा सैड होता है और कहने लगता है कि जब मैंने हुईजू को पाया तो वो कभी भी तुम्हारी थी ही नहीं, वो मेरी ही थी। के बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और चोई उसको पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। थोड़ा सा दुखी होता है और वो हुईजू के पास पहुंचता है जहाँ पर वो उसे हक करता है। हुईजू कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया। सीन में हम देखते हैं कि क्राउन के लिए पब्लिक वोटिंग होती है, क्राउन को रखना चाहिए या फिर नहीं। के लिए हम देखते हैं कि स्यांगबोन और हान भी वोटिंग करके आते हैं। के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम प्रिंस और हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो उसे अभी भी किंग कह रही होती है। कहने लगता है कि जल्दी से इसका निर्णय आ जाएगा और तुम मुझे किंग नहीं बुलाओगी, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये कहने लगती है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर वो कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं वो कर लूंगा। हम दो ही को देखते हैं जो कि उसे अपनी तरफ बुलाती है और हम देखते हैं कि वो उसे किस करती है। कहती है कि मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही, जिस पर वो मना कर देता है और उसको किस करने लगता है। वहाँ पर बस आती है जिसमें कि लेडी चुई और बहुत सी लेडीज होती हैं जो कि उन्हें देख रही होती हैं। देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। के बाद निर्णय वाला दिन आ जाता है, मतलब कि पब्लिक का ओपिनियन होता है कि क्राउन को खत्म कर दिया जाए। की वजह से हम किंग को देखते हैं जो कि उसे वहीं पर खत्म कर देता है और यहाँ पर वो सील भी लगाता है जिसमें कि उसका नाम ली वॉन होता है, क्योंकि प्रिंस का रियल नेम ली वॉन होता है। भाषा खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हुईजू से ली वॉन कहकर बुलाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हुईजू को देखते हैं जो कि कासल कंपनी में फिर से सीईओ बन जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हम दोई को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि आपके लिए बहुत सारा काम है। यहाँ पर वो बहुत सारी चीजों को कैंसिल कर रही होती है। तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि उसके पास आता है। यहाँ पर वो उसकी हेल्प मांगने लगता है, कहने लगता है कि क्या तुम कासल कार्ड
को भी मैनेज कर लोगी मेरे लिए। आपको बता दूं कि कासल कार्ड उसकी कंपनी है। कर हुईजू पहले तो शॉक में होती है, जिस पर श्योंग बताता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। कहने लगता है कि तुम्हें कुछ दिन तक ही इसे संभालना है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और वो उसके पीछे भागने लगती है। शिफ्ट होता है और अमली को देखते हैं, पर वो चोई के साथ खाना बनाना सीख रहा होता है। चोई यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब ढूंढनी होगी। लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो कि जॉब करते हैं। ये हम देखते हैं कि उसके पास हुईजू का कॉल आता है और इस टाइम पर वो बात करते करते इस सब्जी में नमक पटक देता है कुछ ज्यादा ही। यहाँ पर हुईजू बताती है कि वो नहीं आ पाएगी, मतलब वो डिनर करने के लिए नहीं आ पाएगी। चोई को भी ये पता चलता है कि दो ही भी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से वो दोनों का मुंह लटक जाता है। वो दोनों खाना खाने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो खा रहे होते हैं। यम प्रिंस को देखते हैं जो कि चोई के पास ये रिंग को देखता है। वी प्रिंस से कहने लगता है कि आपके पास ऐसी कोई भी रिंग नहीं है, क्योंकि आपकी जब शादी हुई थी आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं थी। वो उससे कहने लगता है कि आपको शायद ये चीज अब कर लेनी चाहिए। यम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर उसके पिता उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं। पिता कहने लगते हैं मैंने श्योंग से बात की कासल कार्ड्स कंपनी के बारे में जो कि वो तुम्हें दे रहा है। मुझे पता है कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी और इसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी हारता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हर किसी से लड़ाई ना करो। ये बोलकर उसके पिता जाने लगते हैं। हम हुईजू को देखते हैं जो कि इमोशनल हो रही होती है कि पहली बार उसके पिता ने उससे कुछ अच्छा कहा होता है। अगले सीन में हम लेडी चोई को देखते हैं जहाँ पर वो ली को बुलाती है। यहाँ पर वो उनको बेड दिखाने लगती है जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी भी बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। पर ली कहने लगता है कि हुईजू अपने काम पर अभी ध्यान दे रही है। लेडी चोई कहने लगती है कि क्या आप में कोई प्रॉब्लम है, जिस पर वो मना करने लगता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बेड में हम हुईजू को देखते हैं जो कि घर पे आती है और वो देखती है कि ली अभी तक सोया नहीं है। वहाँ पर आकर हुईजू बताने लगती है कि उन्होंने मुझे पिक किया है, मतलब उस कंपनी को हैंडल करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इस सीन में हम उन दोनों को सोते हुए देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ली रिंग के बारे में बात करने लगता है, लेकिन वो सो चुकी होती है। अगले दिन हम ली को देखते हैं जहाँ पर वो क्वीन के साथ होता है, अपने नेफ्यू के लिए ये बाई करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चली जाती है और ली चोई के पास आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चोई ने अपनी एक फ्लावर शॉप खोल रखी है। यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारा आइडिया सही था, मुझे उसे एक रिंग देनी चाहिए। हम देखते हैं कि पीछे दोनों खड़ी होती हैं और सुन रही होती हैं। ली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील करने लगता है। फिर उसको ये फ्लावर्स देता है। कहने लगता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया, जिस पर वो कहती है कि हाँ। वो दोनों घर पे आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगता है कि हमें शायद फिर से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को रिंग पहनानी चाहिए। जो कहने लगती है कि वो तो पहले ही हो चुका है, अब फिर से करने की क्या जरूरत है। मैंने जब किया था तब मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, क्या तुम्हें मेरे लिए नहीं थी। के बाद हुईजू इस जगह पर आकर बैठ जाती है और यहाँ पर वो ये वाला एक्शन करती है जो कि उसने पहले किया था। उसे समझ आता है कि हुईजू को तब से उसके लिए फीलिंग्स हैं। इसके बाद हुईजू उससे पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए कब से फीलिंग्स है। ये बताता है कि जब तुम स्कूल में थी और पहली बार तुमने अपना नाम मुझे बताया था, मुझे तब से ही तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जहाँ पर वो एग्जीबिशन के लिए आ चुका होता है और इस रोफ के आगे खड़ा होता है। मुझे लगता है कि जब मुझे ये चाहिए था तब मुझे ये मिला नहीं, और जब मुझे दिया गया तब मुझे चाहिए नहीं था, और अब मैंने कुछ और ही डिसीजन लिया। एग्जीबिशन से निकलने के बाद हम देखते हैं कि हुईजू उसके पास आती है और वो दोनों इस जगह पर मैच देखने के लिए आ जाते हैं। पर वो कहने लगता है कि अब मैं ये टी शर्ट पहन सकता हूँ, और वो चारों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। पर वो चेयर कर रहे होते हैं तभी कैमरा उनकी तरफ जाता है जहाँ पर किस टाइम लिखा हुआ होता है। देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ऑडियंस उन्हें बार बार करने के लिए कह रही होती है। इसी के साथ परफेक्ट क्राउन यहीं पर खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ड्रामा में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।